गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने मुख्य उपनिषद कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज से हम लोग योग उपनिषद शुरू करेंगे। 8 योग उपनिषद है हमारा। बहुत जल्दी 8 दिन में 8 योग उपनिषद हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। योग उपनिषद कंप्लीट हो जाएगा फिर इसका भी पीवाईक्यू हम लोग कर लेंगे जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पीवाईक्यू करने के बाद फिर हम लोग उसके बाद यूनिट 1 में जाएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में जो 8 योग उपनिषद है उसमें कौन कौन से हैं। जब ये जान जाएंगे तो फिर वो किस वेद से जुड़े हुए हैं इसको जानना है। फिर किस उपनिषद में, किस योग उपनिषद में कौन सा मुख्य विषय है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। हमारे सिलेबस में इसको योग उपनिषद के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन कई जगहों पर इसको 11वां मुख्य उपनिषद, कई जगहों पर इसको 11वां मुख्य उपनिषद भी माना जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद को 11वां मुख्य उपनिषद माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको लेकर के थोड़ा संशय की स्थिति रहती है, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक ये योग उपनिषद में पहला योग उपनिषद में रखा गया है। फिर उसके बाद है योग कुंडल्य उपनिषद, फिर है योग चूड़ामणि उपनिषद, फिर त्रिशिखी ब्राह्मणो उपनिषद, फिर योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योगराज उपनिषद। 8वां योग उपनिषद जो सिलेबस में दिया हुआ है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसको याद रखने का निमोनिक हम लोग जो पहले से ही हम चला आ रहा है हम लोग करते रहे याद। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना तो योगराज हो गए। योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना तो योगराज हो गए। अब इसमें अगर हम देखें तो श्वेताश्वतर उपनिषद, कुंडलिनी योग कुंडली उपनिषद, चूड़ा योग चूड़ामण्यक उपनिषद, 3 त्रिशिखी उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान लगाकर ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद सुना नाद बिंदु उपनिषद, और योगराज हो गए योगराज उपनिषद। इस तरह से हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया कंप्लीट। ये 8 योग उपनिषद हैं जो हमारे सिलेबस में है। और वेद से कौन सा, किस वेद से सुना हुआ, अगर सीक्वेंस हमें याद हो गया, का सासुर का ऋग्वेद लाओ, और अंतिम वाला 8वां है वो किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हमारा निमोनिक याद हो जाएगा, तो एग्जाम में अगर आता है तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद है तो का मतलब कृष्ण यजुर्वेद से। योग कुंडली उपनिषद है, का मतलब कृष्ण यजुर्वेद से, का हो गया। सा सुर उसके बाद है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद सा है तो सामवेद से हो गया। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद हो गया शुक्ल यजुर्वेद से। और उसके बाद कहा गया फिर का, फिर का और का, फिर कृष्ण यजुर्वेद योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, और लास्ट में है ऋग्वेद लाओ तो नाद बिंदु उपनिषद हो गया ऋग्वेद लाओ। और लास्ट में है योगराज उपनिषद जो किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। योगराज उपनिषद किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पहले भी आप लोगों को याद होगा, जिनको याद नहीं था याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मुख्य उपनिषद में भी आपको ध्यान रखना है कौन सा वेद किस उपनिषद से जुड़ा हुआ, और योग उपनिषद में भी आपको ध्यान रखना है। मंत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं किस योग उपनिषद में कितने मंत्र हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 113 मंत्र हैं, ध्यान रखिए 113 मंत्र हैं। योग कुंडली उपनिषद में 171 मंत्र है, 171। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में 121 मंत्र हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 165 मंत्र हैं। योग तत्व उपनिषद में 142 मंत्र हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में 105 मंत्र हैं। नाद बिंदु में 56 मंत्र हैं, और योग राज में सबसे कम 21 मंत्र कहा गया है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, याद रखना ही होगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। और याद रखने का एक ही फॉर्मूला होता है, बारंबार जब आप किसी चीज को बोलते हो तो वो याद हो जाता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस पर आते हैं। है पहला योग उपनिषद जो सिलेबस के मुताबिक है वो श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आज हम लोग देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़कर आए हैं, ऐसा मेरा उम्मीद है। लेकिन मेरा विश्वास है कि आप पढ़कर नहीं आए हैं, 2-4 लोगों को छोड़कर, ठीक है। विश्वास ये है। देखते हैं हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद किनके नाम पर पढ़ा है। श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले का पढ़ा है तो जल्दी में भी हो जाएगा। तो इनका नाम पढ़ा है श्वेताश्वतर उपनिषद।
हम लोगों ने देख लिया कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। कुल 6 अध्याय इसमें है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 अध्याय है। और मंत्रों की संख्या हम लोगों ने अभी देखा 113 मंत्र है। इसमें शुरुआत ऐसी होती है कि ब्रह्म के कुछ जिज्ञासु बैठे हुए हैं और आपस में सत्संग कर रहे हैं। यहीं से उपनिषद की शुरुआत होती है। और वे आपस में जिज्ञासावश कहते हैं, हे ब्रह्म को जानने वाले महर्षिगण, इस जगत का मुख्य कारण वो ब्रह्म कौन है? हम सब किससे उत्पन्न हुए हैं? किससे जी रहे हैं? किसमें हम स्थित हैं? इस तरह के सवाल से शुरुआत हो रही है। तो हो सकता है कि योग उपनिषद में ये वाला सवाल दे करके भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए कि आपस में जिज्ञासा से आपस में चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म विषय पर, और उसमें सवाल हो रहा है इस जगत का मुख्य कारण वो ब्रह्म कौन है? हम सब किससे उत्पन्न हुए हैं? किससे जी रहे हैं? किसमें हम स्थित हैं? और किसके अधीन रहते हुए हम सुख दुख की व्यवस्था से बंधे हुए हैं? इन सारे सवालों को आपस में पहले उठाया जा रहा है, और इस तरह के विचार को रख करके सब आपस में ही चर्चा करने लग जा रहे हैं। यहाँ पर कोई गुरु कोई शिष्य वाली व्यवस्था अभी नहीं है, ना ही इसमें कहा गया है। ये इस तरह के आपस में होता है ना, हम लोग आपस में बात करते हैं, हम कौन है, कहाँ से आया, सब फिर अपनी अपनी राय रखते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए मंथन करने लगे सब लोग। सारे विद्वान बैठे हुए मंथन हो रहे हैं। कोई कह रहे काल, कोई कह रहे फल देने वाले कर्म जो हैं उस पर कह रहे, कोई पंच महाभूत, कोई जीवात्मा, क्या ये सब इसके कारण है? क्या यही कारण मूल कारण है? काल जो है वो कारण है, फल देने वाले हमारे कर्म कारण है, या पांचों महाभूत इसके कारण है, या जीवात्मा कारण है? क्या ये कारण है? पहले खुद से ही अब सवाल भी उठा रहे हैं, खुद से ही वो उसका जवाब दे करके उस जवाब की परीक्षा भी करेंगे। एक तरह से सोचो तो पीएचडी चल रहा है। पीएचडी में पहले हाइपोथेसिस लिखते हैं ना, फिर हाइपोथेसिस के बाद उस पर जो काम होता है फिर उसी पैटर्न में ये चल रहा है। पहले सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका ये हो सकता है सही उत्तर, फिर उस पर खुद ही जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ये काल आदि के समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे चेतन आत्मा के अधीन है। लीजिए, खुद ही जवाब भी दे दिया। चेतनात्मक अधीन है तो ये नहीं हो सकते हैं। जीवात्मा भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह सुख दुख रूपी प्रारब्ध के अधीन है। लीजिए, जीवात्मा भी नहीं हो सकते क्योंकि सुख दुख रूपी उसके प्रारब्ध के अधीन है। फिर क्या हुआ कि कैसे किया जाए? सबने सोचा ध्यान किया जाए, तो ध्यान किया। तो ध्यान करने वाले ऋषियों ने फिर ध्यान में देखा सृष्टि को। सृष्टि को क्या देखा कि एक एनर्जी पॉइंट ऐसा है जिसको ब्रह्म का नाम दिया गया, कि पूरी सृष्टि उस ब्रह्म से बंधा हुआ है, यानी सारा डोर वहीं से बंधा हुआ है। कैसे वर्णन किया जा रहा है? 16 सिरों वाला है ये संसार। मन बुद्धि अहंकार आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनके स्थूल रूप कुल 16 हुए। मन बुद्धि अहंकार आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सब मिलाकर के कहा गया कुल इनके 16 रूप। तो पहले कहा गया 16 सिरों वाले, इतना ही हम लोग देखते। फिर कहा गया 50 अरों वाले हैं। 50 अरों की फिर व्याख्या है, व्याख्या की चर्चा है, व्याख्या में अभी नहीं जाएंगे। 20 सहायक अरों वाले हैं, 6 अष्टक वाले हैं, और अनेक रूपों वाले हैं, और एक ही पास से युक्त हैं, पास से बंधे हुए। पास मतलब रस्सी होता है, सिंपल सी बात है। पास मतलब रस्सी, रस्सी से बंधे हुए। मार्ग के 3 भेद वाले हैं, मतलब 3 रास्ते हैं, 3 लोक और उसके रास्ते कहा गया है। 2 निमित्त भी बताया गया, पाप पुण्य को निमित्त बताया गया। मोह रूपी नाभि यानी अज्ञान रूपी केंद्र में सब उसमें है, उससे बंधे हुए हैं, अज्ञान रूपी केंद्र से बंधे हुए हैं जो भी है। अब उस अविनाशी ब्रह्म को जान लिया ध्यान के द्वारा। देखिए, श्वेतास्तर उपनिषद में शुरुआत में ही ध्यान की चर्चा आएगी, ध्यान की महत्ता इसमें बहुत है। अविनाशी अक्षर को शुरुआत में ही जान लिया और उसके परायण हो जाता। फिर कहा गया जो उसके परायण हो जाता है वह योनि के चक्र से मुक्त हो जाता है। नहीं, जो इतना जो चक्र उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे सृष्टि बंधा हुआ है, उससे मुक्त हो जाता है। फिर ईश्वर जीव और प्रकृति को बताया गया, उसे त्रयम कहा गया। त्रयम अगर आए किसको कहा गया है? ईश्वर जीव और प्रकृति को कहा गया। ईश्वर जीव और प्रकृति। परमात्मा को कैसे प्राप्त करें इसकी चर्चा है। वे दोनों जीवात्मा परमात्मा शरीर में ही स्थित है। प्रणव यानी ओम के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। प्रणव यानी ओम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? तो ओम के द्वारा प्राप्त करें, ये ध्यान रख लीजिए। ओम से भी कैसे प्राप्त करना है? तो ओम का अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसके लिए मंथन शब्द कहा गया कि मंथन करना पड़ेगा शरीर में परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए। शरीर को नीचे की अरणी, प्रणव को ऊपर की अरणी बना करके ध्यान के द्वारा परमदेव परमेश्वर को देखें। ध्यान के द्वारा देखें। कैसे कहा गया है? जैसे कहा गया अग्नि उत्पन्न होती है जंगल में, एक नीचे लकड़ी होता है ऊपर लकड़ी होता है, उसको घुमाया जाता है
तो उसमें आग उत्पन्न होती है। तो अग्नि कहा गया, नीचे का अग्नि, ऊपर का अग्नि, दोनों अग्नि हो गया। उसी तरह शरीर और कहा गया है, प्रणव को अग्नि कहा गया है। इस शरीर से उस प्रणव का आप जो है मंथन कीजिए, उसका जाप कीजिए। तो जाप कैसे? ध्यान में जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, जाप मतलब ध्यान कीजिए। तो उससे आपको परमदेव परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे, उसको देख लेंगे। परमात्मा को कहाँ और कैसे देखें? तो कहा गया परमात्मा हमारे हृदय गुफा में छिपे हुए हैं, इसको सत्य के द्वारा, तप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कहाँ छिपे हुए हैं? हृदय गुहा में। कैसे ग्रहण किया जाता है? सत्य के द्वारा और तप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सत्य के द्वारा और तप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस तरह प्रथम अध्याय में ध्यान को परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया गया है। दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं ध्यान की प्रक्रिया के बारे में क्या बात कही गई है। ऊपर तो सिंपल ध्यान की महत्ता बताई गई, क्योंकि ध्यान में ही ईश्वर को सब लोगों ने देखा। जितने विद्वान लोग चर्चा कर रहे थे उन्होंने देखा। कितने अध्याय हैं? तो कुल 6 अध्याय हैं। हम लोग द्वितीय अध्याय में आ गए हैं। ध्यान शुरू करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना सबसे पहले की जाती है। ध्यान करना है तो ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। क्यों ईश्वर की प्रार्थना करेंगे? क्योंकि वृत्तियों को स्थिर करना है। 5 मंत्र तक यही बात कही गई। 5 मंत्र तक वृत्तियों को स्थिर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। इस अध्याय में परमात्मा प्राप्ति के साधन की चर्चा है, और बाकी सभी अध्याय में स्वरूप और गुण की चर्चा। ये ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। द्वितीय अध्याय में परमात्मा प्राप्ति के साधन की चर्चा है, बाकी अध्याय में स्वरूप और गुण की चर्चा कही गई है। ध्यान में बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए, फिर इसकी चर्चा हो रही है। बुद्धिमान साधक को चाहिए, अब यहीं से क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, याद कीजिए। तीनों अंग ऊंचा उठाए, तिरुन्नतम, सिर गला छाती कहा गया है। तीनों अंग ऊंचा उठाए, तिरुन्नतम शब्द कहा गया है। क्वेश्चन याद है आप लोगों को? जिन्होंने पेपर दिया था क्वेश्चन आया था यहाँ से, याद आया? हाँ सर, आया है। बहुत बढ़िया। अनुराधा जी, अनिका जी, बहुत सारे लोगों का नाम है। पल्लवी जी, सर ये मेरा गलत हो गया था। आया था। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो हमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट्स बनाना पड़ेगा। फिर कहा गया शरीर को सीधा रखना है, स्थिर रखना है, और इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करना। प्रश्न उपनिषद में आया हुआ था ना, हृदय, सारी इंद्रिय देवता जो है मन में चले जाते हैं, और मन से जो है फिर हृदय में चले जाते हैं। हृदय में निरुद्ध करना है। अच्छा, हृदय में निरुद्ध करने के लिए प्रश्न उपनिषद में बताइए कौन सी वायु की चर्चा है? वायु जो है उसको सबको हृदय प्रदेश में ले जाती है, उदान ले जाती है। उदान वायु। उदान ले उदान जाती वायु। उदान वायु है। ध्यान में बैठने की विधि हम लोगों ने देख लिया। तीनों अंग ऊंचा उठाना है, शरीर को सीधा और स्थिर करके इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करना है। फिर कहा गया फिर क्या करना? ओंकार की बात आई हुई, तो ओंकार रूपी नौका का सहारा लेकर के सभी जो भयावह प्रवाह है उसको पार कर जाना चाहिए। सभी भयावह प्रवाह को पार कर जाना चाहिए। तो आप तो वीडियो आपने देख लिया। बहुत सारे लोगों को वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, वो विद्वान है क्योंकि उन्होंने स्पेशल बैच में ले लिया, तो उनको तो अब जियारत बनता है, उनका बिना पढ़े बनता है। क्यों पढ़ना है उनको? फिर मुझे दोष देना बनता है, पढ़ाते नहीं, फिर सोचेंगे कि ये टीचर ने। कोई भी टीचर खराब नहीं होते हैं। टीचर आपको सिर्फ दिशा निर्देश देंगे, याद आपकी बुद्धि में आएगा, टीचर की बुद्धि में आएगा, टीचर करेंगे। आपकी बुद्धि में आएगा, आप पेपर देने जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। टीचर को कितना भी अच्छा नोट्स बना के देगा, नहीं हो सकता। फिर बात आई हुई है प्राणायाम के लिए तैयारी की जिक्र है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सभी चेष्टाओं को करते हुए उन्हें योग साधन के योग्य बना लें। किनको? सभी चेष्टाओं के करते हुए जो भी व्यवस्था उनकी बनती है, जो भी परिस्थिति आती है, उनके रहते हुए उनको योग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है। तो इसमें व्याख्या में कहा गया आहार विहार का ध्यान रखते हुए कहा गया। फिर आया है विधिवत प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल देना चाहिए, सूक्ष्म हो जाने पर। ठीक है, प्राणायाम की भी चर्चा आई हुई है यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि दुष्ट अश्व युक्तमेव वाह मेनम विद्वानम मनो धारियेत अप्रमत्तः। प्राणायाम के दौरान ये बात आई हुई है। दूसरे अध्याय का 9वां मंत्र है, देखिए, जिसमें कहा गया कि अगर दुष्ट घोड़ा हो तो दुष्ट घोड़े से युक्त रथ को अच्छा सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य तक ले जाता है, उसी तरह मन को सावधान होकर के वश में करे। दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को
अच्छा जो सारथी होगा गंतव्य तक ले जाता है, उसी तरीके से मन को सावधान होकर वश में करना है। इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन जब हम लोग PYQ में आएंगे सारा करेंगे। फिर ध्यान और प्राणायाम के लिए स्थान की चर्चा की गई है। पहले तो तिरुअन्नत वाला कहा गया, 3 अंगों को ऊपर उठाना, वहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर आया हुआ समय सुचौ सरकरा वहनी वालु का विवर्जिते शब्द जलाश्रयाधिभिः मनोनुकूले नातु चक्षु पीडरे गुहा निवात श्रेयने प्रयोजयेत। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये मंत्र भी कहीं नोट कर लीजिएगा अलग से, 3 बार 4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। समतल भूमि हो, शुद्ध हो, कंकर हो, अग्नि बालू से रहित हो। स्थान कैसा होना चाहिए वो बताया गया। समतल भूमि हो, शुद्ध हो, कंकर अग्नि और बालू से रहित हो, शब्द जल आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो। शब्द जल और आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी शोरगुल नहीं होता हो, पानी आसानी से मिल जाता हो, मठ बनाने लायक माहौल हो। फिर कहा गया है आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले दृश्य ना दिखते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तब गुफा आदि वायु शून्य एकांत स्थान में आसन लगा करके ध्यान में बैठ जाना चाहिए, मन परमात्मा में लगा देना चाहिए। आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले जो दृश्य हैं वो ना दिखते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कहा गया है गुफा में वायु शून्य एकांत स्थान में आसन लगा करके ध्यान में बैठ जाए, मन परमात्मा में लगाए। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार, ये जून 25 का, ये ज्यादा समय नहीं हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त है कंकर अग्नि और बालू से रहित, नेत्रों को आराम देने वाले, जल में व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठे, सभी प्रकार से शुद्ध हों। कंकर अग्नि और बालू से रहित हों पहले कहा गया है। फिर नेत्रों को आराम देने वाले हों, फिर जल में, फिर व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठे, सभी प्रकार से शुद्ध हो। 3 इसमें से सही है, 2 गलत है। तो पहला है कंकर अग्नि बालू वाला, हाँ है, ठीक है। नेत्रों को आराम देने वाले हो, ये भी कहा गया है। फिर कौन सा है, जल में कहा गया है क्या, स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त है, तो जल में तो नहीं कहा गया, जल की व्यवस्था होनी चाहिए कहा गया। व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठे, ऐसा भी नहीं निर्देश है। सभी प्रकार से शुद्ध हो, ये कहा गया है कि शुद्ध होना। चौथा उत्तर होगा ए, बी और ई का, ए, बी और ई, चौथा उत्तर यही है। साधना सही दिशा में जा रहा है, इसके लक्षण क्या है। इस तरह अभ्यास करते करते जब साधक के सामने कोहरा, धुआं, सूर्य समान प्रकाश, वायु अग्नि के समान तेज, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य प्रकट होते हैं, ये सब योग की सफलता को व्यक्त करने वाले लक्षण मान रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऊपर से भी आया क्वेश्चन देखा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अभ्यास करते करते साधक के सामने क्या प्रकट होते हैं, तो इसको कहा गया है इसके लक्षण है। ये साधन सही दिशा में जा रहा है, इसके लक्षण है। तो पहले शुरुआत हो रही है कोहरा से, फिर धुआं से, कोहरा धुआं जैसा दिखता है। फिर ये सुबह सुबह होता है, ऐसे कुछ निमोनिक याद कीजिए, कोहरा दिखता है सुबह सुबह, ठंड के मौसम में गांव में रहे, तो कोहरा दिखता है धुआं जैसा, कोहरा दिखता है धुआं जैसा। फिर सूर्य जब थोड़े उदित होने लगता है, सूर्य का प्रकाश आता है, फिर हवा चलने लगती है, अग्नि के समान तेज उत्पन्न हो जाता है, वो सूर्य जो है अग्नि के समान तेज हो जाता है। फिर ये तेज तक हो गया, फिर उसके बाद रात हो जाएगी, तो क्या होगा, जुगनू हो गया, जुगनू भग 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 आने आ जाएंगे रात में। फिर जो आपको बिजली जलानी पड़ती है, जुगनू हो गया, बिजली आपने जला लिया, बस निमोनिक सेट करने के लिए सब कह रहे हैं, और इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद कहा गया है स्फटिक मणि, अब स्फटिक मणि के समान चमक रहा है, और रात में फिर क्या होता है, चंद्रमा के समान चमकने लगता है। इस तरह बहुत से दृश्य प्रकट होते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस ऐसा बनाइए जिसमें आपका दिमाग ट्रेन हो कि हमें ये सीक्वेंस, हमें दिमाग को ज्यादा याद रख सकता है दिमाग हमारा, ऐसा कोई सीक्वेंस बना दीजिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, क्रम से पूछा जा सकता है, इसमें से 2-3 चीजें लेकर के पूछा जा सकता है सवाल। ये सब क्या है, साथ ही लक्षण तो है ही, साथ ही ये भी कहा गया है योग की सफलता को व्यक्त करने वाले, ये भी कहा गया है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारे दृश्य प्रकट होने लगे, साधन करते करते फिर कहा गया जब 5 भूतों का उत्थान हो जाता है, 5 भूत की बात आई, उत्थान हो जाता है यानी कि 5 भूतों पर अधिकार हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, पंच महाभूत पर, तब इन 5 भूतों से संबंधित सिद्धियां प्रकट हो जाती। पहले ये
दृश्य प्रकट होंगे, फिर पंच महाभूत पर विजय प्राप्त हो जाएगी, तो उनसे संबंधित सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। फिर तब योग साधक अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले, उनकी स्थिति अलग हो जाती है। तब उस शरीर, उन्होंने जब अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लिया, तब क्या होता है, ना रोग होता है, ना बुढ़ापा आती है, ना मृत्यु का भय होता है। ये तीसरे स्टेप में कही गई। 3 स्टेप हो गया यहाँ पर। पहले स्टेप में आया हुआ था कोहरा धुआं वाला, कोहरा धुआं सूर्य के समान प्रकाश वाली बात आई हुई थी, फिर वायु चल रही थी, फिर तेज रोशनी की बात आई हुई थी, फिर जुगनू था, फिर बिजली की बात आई हुई थी। तो ये जो सीक्वेंस था वो शुरुआती सीक्वेंस था। उसके बाद क्या बात आई, शुरुआती सीक्वेंस के बाद दूसरे नंबर पर बात आई पंच महाभूत पर विजय प्राप्त हो गया, 5 भूतों पर अधिकार हो गया। फिर उसके बाद क्या आया, तीसरे नंबर पर आया कि योग रूपी अग्नि में शरीर को जला लिया, तो कहा गया योग रूपी अग्नि में शरीर अब ये तपा हुआ अग्निमय शरीर हो गया, योग अग्निमय शरीर। तब 3 चीजें आई तीसरे नंबर पर, जिसमें कहा गया रोग नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगी और मृत्यु का भय भी नहीं होगा। रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु का भय भी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, योग अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले साधक की स्थिति कैसी होती है, कौन सी 3 चीजें कही गई। एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद कहा गया, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां तक तो है ही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। योग अभ्यास से शुरुआती सिद्धियां कौन सी प्राप्त होती है, योग अभ्यास से शुरुआती सिद्धियां कौन सी प्राप्त होती, शुरुआती सिद्धियां कहा गया लघुत्वम, आरोग्यम, अलोलुत्वम, वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठवम, गंधः शुभो मूत्र पुरीशम अल्पम, योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदन्ति। अब ये भी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। योग अभ्यास से शुरुआती सिद्धियां, लघुत्वम लाघवता आती है, आरोग्यम शरीर में आरोग्यता आती है, अलोलुप्त्वा यानी विषयों से आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है, वर्ण प्रसादन शरीर का जो है वर्ण यानी कि एकदम उज्जवल हो जाता है शरीर का वर्ण, स्वर सौष्ठवम यानी स्वर मधुर हो जाता है, गंधम कहा गया है स्वर मधुर, तो उसके बाद कहा गया गंध शुभो यानी अच्छे गंध शरीर से निकलने लगते हैं, मूत्र पुरीशम अल्पम यानी कहा गया मल और मूत्र अल्प हो जाता है, योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। अब ये देखिए, इसको भी यहाँ से क्वेश्चन, इसी वजह से क्वेश्चन बनता है, योग प्रवृत्ति के लक्षण सबसे पहले क्या बताएगा, शुरुआती लक्षण, शुरुआती से योग प्रवृत्ति, ये शब्द दे करके भी पूछा जाता है, योग प्रवृत्ति में पहले सबसे पहले क्या बातें कही गई, ये भी नोट कर लीजिए, ये सीक्वेंस में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शरीर से खुशबू आने लगती, वाकई आने लगती होगी। जब नवरात्र में आप 9 दिन 10 दिन प्याज लहसुन छोड़ देते हो, सात्विक भोजन करते हो ना, तो उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर अगर पसीना भी आता है ना, पसीने की भी बदबू नहीं आती, पहले के मुकाबले काफी कम हो जाता है। 1 साल तक छोड़ दो तो 1 साल में लगता है शरीर से बदबू आ ही नहीं रही, अगर खुशबू ना आए, बदबू नहीं आती। अगर एकदम सात्विक भोजन करो, पेट पूरा साफ रहे तो नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, हमने तीनों को एक साथ रखा हुआ है, 4 चीजों को कहे तो 4 चीजों को एक साथ रखा है। क्या है, योग की सफलता को व्यक्त करने वाले लक्षण, सबसे पहले ये बात आएगी, जिसमें कोहरा धुआं, सूर्य समान प्रकाश, वायु, अग्नि समान तेज, यहाँ फिर आया हुआ जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य प्रकट होते हैं, सबसे पहले ये बात आई। फिर दूसरे नंबर पर बात आई कि फिर क्या होता है, तो पंच महाभूतों का उत्थान होता है, पंच महाभूतों से जो सिद्धियां प्राप्त होती हो जाती हैं। फिर कहा गया योग अग्निमय शरीर बन जाता है, और फिर क्या होता है, योग अग्निमय शरीर बनने से ना रोग होता है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु, ये चीजें हो गई। फिर कहा गया शुरुआती सिद्धियां या योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, ये 2 लाइन देकर के सवाल पूछा जाता है, शुरुआती सिद्धियां या योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उलट करके क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि शुरुआती सिद्धियां दे दे और नीचे जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ यहाँ वाली चीजें दे दे, ये भी हो सकता है। बट ऑब्वियस जब यहाँ वाला देगा तो यहाँ वाला नहीं देगा, यहाँ वाला देगा तो यहाँ वाला नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वाली लाइन अगर दिया जाता है योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, तो ये सिर्फ यही के लिए दिया जाएगा, क्योंकि मंत्र में शब्दशः योग प्रवृत्ति के लक्षण प्रथम बता, ठीक है। तो ये ध्यान, ये तीनों चीजें
अच्छे से कर लीजिएगा, यानी कि जितना पढ़ा हमने उसका मोड यही है। इनका माइक खुला हुआ है, श्रावण जी माइक बंद कीजिए। क्वेश्चन देखिए पूछा गया 21 फरवरी 2000, इनका माइक खुला हुआ नहीं मानेंगे। 21 फरवरी 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए, वर्ण प्रसादम, आमरोगम, शुभगंध, लोलुप्तम, स्वर सौष्ठवम। यहाँ ये भी कहा गया, यहाँ से नीचे आ जाए, ये 5 चीजें कही गई, इसमें 3 सही है 2 गलत है। योग प्रवृत्ति के लक्षण कौन सा है? वर्ण प्रसादम कहा गया है क्या? कहा गया है। आम रोगम कहा गया है क्या? नहीं कहा गया है। शुभगंध कहा गया है? कहा गया है। लोलुप्तम कहा गया है? नहीं कहा गया। अलोलुप्तम कहा गया? लगा होगा। स्वर सौष्ठवम कहा गया? हाँ कहा गया। तो हो गया ए, सी और ई हो गया, ए, सी और ई हो गया, ये वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तीसरे चौथे अध्याय में भगवान शिव की आराधना है, तीसरे और चौथे अध्याय में, तो ध्यान से देखिए। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव वैसे कहाँ हम लोग ज्यादातर इनको पढ़ते हैं? हठयोग के ग्रंथ में पढ़ते हैं, और योग उपनिषद में हठयोग के ग्रंथ से बहुत सारी चीजें मिली हुई है, मिली जुली है, बहुत सारे। इसमें फिर भी श्वेतास्तर में तो कम है, श्वेतास्तर के बाद जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हठयोग के ग्रंथ से यहाँ बहुत कुछ मिलकर चला जाएगा। तीसरे अध्याय के 5वें और 6ठे मंत्र में कहा गया है, हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य, सौम्य और पुण्य से प्रकाशित होने वाली शिव यानी कल्याणकारी मूर्ति है, हे गिरिशंत यानी पर्वत पर रहने वाले, उस परम शांत मूर्ति रूपी कृपा दृष्टि हम पर डालिए, ये प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है। जिस बाण को फेंकने के लिए आपने अपने हाथ में धारण कर रखा है, ऐसा साधक कह रहे हैं, हे गिरिराज हिमालय, हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले देव हैं आप, उस बाण को कल्याणमयी बना लीजिए, हमें डर लग रहा है, बना लीजिए। जीवन समुदाय रूप जगत को नष्ट मत कीजिए, जीवन समुदाय रूप जगत को नष्ट मत कीजिए। भगवान शिव के रुद्र रूप को देख करके ये प्रार्थना हो रही है। फिर तीसरे अध्याय के 13वें से 14वें मंत्र में परमेश्वर के स्वरूप को बताया गया है। अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परम पुरुष सदा ही मनुष्यों के हृदय में रहते हैं। अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परम पुरुष सदा ही मनुष्यों के हृदय में रहते हैं, वह मन के स्वामी है। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा ध्यान में लाकर जब प्रत्यक्ष होते हैं, किससे होते हैं? निर्मल जब हृदय होगा तभी, विशुद्ध मन जब रहेगा आपका तभी होगा। जब वो प्रत्यक्ष होते हैं तो साधक अमर हो जाता है। फिर उनके बारे में कहा गया, जैसे ऊपर प्रार्थना की जा रही है, तो जैसे लगता भगवत गीता में भी प्रार्थना की गई थी, वहां भी प्रार्थना की गई थी। जब विराट रूप दिखा रहे तो अर्जुन डर गए थे, तो प्रार्थना कर रहे थे। फिर यहाँ कहा गया परम पुरुष के लिए वो हजारों सिर वाले हैं, हजारों आंख हैं उनके, भगवत गीता की तरह चर्चा आई हुई है, हजारों पैर हैं उनके, और समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए, यानी उनके बिना कोई जगत नहीं, उन्हीं में पूरा जगत समाया हुआ है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर स्थित है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर, अगर आ जाए नाभि से कितने अंगुल ऊपर बताया गया है परमात्मा को स्थान एक स्वरूप में, नाभि से 10 अंगुल ऊपर बताया गया। नाभि से 10 अंगुल, 4 4 8 तो 10 हृदय प्रदेश आता है। नाप के देखिए, हृदय तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत गुड बात कही गई है। मैंने अभी अभी देखा है। नाप लिया? ठीक है। तीसरे अध्याय के 18वें मंत्र में फिर कहा गया है, वह स्थावर जंगम को अपने वश में करने वाले हैं। जो स्थावर जो एक ही जगह रहते हैं, जंगम है सबको, यानी पूरे पूर्ण प्राणी को अपने वश में रखने वाले हैं, और वो 9 द्वार वाले कहे गए, वो 9 द्वार वाले शरीर में स्थित है। पहले तो कहा गया 10 अंगुल ऊपर नाभि से, यानी हृदय की बात कही गई है, हृदय में है वो, और शरीर को कहा गया 9 द्वार वाला, और भीतर तो है ही और बाहर भी वो लीला कर रहे हैं, ये बात कहा गया। यहाँ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लीजिएगा। एक तो 9 द्वार वाला कहा गया है, इसका भी एक बना सकते हैं सब लोग। एक तो अनिका जी, आपने को एक होमवर्क दिया हुआ था जो आपको भेजना था, वो आपने नहीं भेजा। सर मैं अभी भेजूं? रेडी है सर, मैं क्लास की वजह से नहीं रेडी है तो भेजिए, मैं आपके नाम से ग्रुप में भेज दूंगा। अभी एक ये भी बना सकते हैं, किस उपनिषद में मुख्य से लेकर के योग तक में शरीर में द्वार की चर्चा है, कितने द्वार? कठोपनिषद में भी कहा गया है, श्वेतास्तर में भी आ रहा है, एक जगह और आया हुआ था, तो उसका भी एक टेबल बना सकते हैं, कहाँ शरीर को कितने द्वार वाला बताया गया है।
ये ध्यान कीजिएगा, इसको बना करके भेजिएगा। फिर चौथे अध्याय में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। इसमें पहले मंत्र में साधक खुद को शुद्ध बुद्धि से युक्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं सबसे पहले, और दूसरे, तीसरे और चौथे मंत्र में जगत के हर रूप की तुलना परमेश्वर से किया जा रहा है। ये चौथा है। चौथे मंत्र में फिर कहा हुआ है, ये मंत्र मैंने जानबूझ कर रख दिया, क्या पता कई बार पूछ दे, नील पतंगो हरितो लोहिताक्ष, तो ये हमने जानबूझ के दे दिया है, जिसमें कहा गया आप ही नील वर्ण वाले पतंग हो, प्रभु के बारे में ही कहा जा रहा है। हरे रंग वाले और लाल आंखों वाले तोता आप ही हो, हरितो लोहिताक्ष, ये भी कहा गया। आप ही गर्जन युक्त मेघ हो, गर्जन करने वाले मेघ आप ही हो। वसंत आदि ऋतुएं और समुद्र भी आप ही हो। फिर आप ही बहुत सारे, आपसे ही बहुत सारे लोक भी उत्पन्न हुए हैं। आप अनादि हो और आप सब आप में विद्यमान है। आप अनादि और सभी जो है, जितना भी जो कुछ भी जंगम है, स्थावर है, सब आप में ही विद्यमान है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मंत्र मुंडक उपनिषद से मिलता जुलता, उसको देख लेते हैं, जो हम लोगों ने मुंडक पढ़ने के दौरान बोला हुआ था। श्वेतास्तर उपनिषद के चौथे अध्याय का छठा सातवां मंत्र जो है, और मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक प्रथम खंड का पहला और दूसरा मंत्र हूबहू दिया हुआ है। द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया, तो इसको नोट कीजिएगा, 2 उपनिषद में हो गए। इसकी अब जो है हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं, मुंडक में व्याख्या हो गई थी, इसलिए स्पेशल बैच में इसकी व्याख्या नहीं होगी, बस ये लिख लीजिएगा 2 उपनिषद में है। 10वां मंत्र है चौथे अध्याय का, ये भी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कहा गया मायाम तु प्रकृति विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। फिर कहा गया तस्य अवयव भूते है तस्य तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। पहली लाइन से सवाल पूछ दिया जाता है, माया को तुम प्रकृति समझो और मायापति महेश्वर को समझना। मायापति कौन है? महेश्वर है। माया को प्रकृति समझो, मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी को अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, नवंबर 2021 का। मायाम तो प्रकृति, अब ये वाला पूछ दिया, उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? किस उपनिषद में? ईश्वर का स्वरूप तो यहाँ भी कहा गया है, योगराज योग तत्व श्वेता सतर, श्वेता सतर हो गया सही उत्तर, इसका हो गया, अभी हम लोगों ने देख ही लिया, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट था, इसको देख लिया। फिर शिव तत्व का स्वरूप बताया गया, जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, हमारे अंदर जो अज्ञान है उस अंधकार का जब पूरा अभाव हो जाएगा, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व ना दिन होता है ना रात होता है, वह ना सत होता है ना असत होता है, केवल कल्याणमय शिव ही होता है। देखिए कितनी बड़ी बात की, यानी वह सर्वथा अविनाशी है। वे सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी उपास्य देव है। सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी उपास्य देव है। उन्हीं से यह सदा चला आता हुआ अनादि ज्ञान फैला है। इनसे भगवान शिव से, भगवान शिव की महत्ता यहाँ पे बताई गई है, स्वरूप में ही आएगा ये भी। फिर कहा गया हे रुद्र आप स्वयं अजन्मा है, भगवान शिव के लिए कहा जा रहा है, अतः दूसरों को भी जन्म मृत्यु से मुक्त कर देना आपका स्वभाव है। कोई भी संसार चक्र से छूटने के लिए अगर आपकी शरण लेने आता है, तब जो आपका दाहिना मुख है उसके द्वारा आप हमारे जैसे साधकों की सदा रक्षा कीजिए, ये उनसे प्रार्थना की गई है। अब यहाँ सवाल आ गया किस मुख से रक्षा करें? आपका दाहिना मुख जो है उसके द्वारा आप रक्षा कीजिए। अब हम लोग आते हैं पंचम अध्याय में श्वेतास्तर उपनिषद के। जीवात्मा का स्वरूप बताया गया कि वो अंगुष्ठ मात्र है, सूर्य के समान प्रकाश वाला है, लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि वो संकल्प और अहंकार से समन्वित हो गया। जीवात्मा संकल्प और अहंकार से क्यों समन्वित हो गया? क्योंकि उन्होंने मन को, चित्त को अपना मान लिया हुआ, इसीलिए ये बात कही जा रही, मन और चित्त को अपना मान लिया इसलिए। बुद्धि के और अपने गुण के कारण ही वह सूजे की नोक जैसे सूक्ष्म आकार वाला भी है। वह है तो अपने गुण के कारण बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, निसंदेह यह देखा गया है। फिर उसको समझाया भी गया है सूजे की नोक का क्या अर्थ है जीवात्मा के बारे में। मान लीजिए एक बाल लीजिए, एक बाल के 100 टुकड़े कर दीजिए, अब बाल तो अपने छोटा उसके 100 कर दीजिए, फिर जो 100 हुआ है तो 100 में से एक हिस्सा उठाइए, फिर उसको 100 भाग में बांट लीजिए। अब एक टुकड़ा जितना सूक्ष्म होगा, जीव का स्वरूप उतना ही सूक्ष्म समझना चाहिए। जीवात्मा का स्वरूप बता दिया।
ठीक है, तो 100 और 100 का फिर 1 उठा करके फिर 100 कीजिए तो उतना, लेकिन उतना सूक्ष्म होने के बावजूद वो असीम भाव वाला होने में समर्थ है, इतनी शक्ति है। अब कहा गया है कि वो फिर जीवात्मा कैसे हो गया जो इतना सूक्ष्म है, असीम भाव वाला हो सकता है। कहा गया बस बुद्धि के गुण संकल्प और अहंकार से युक्त होने के कारण ही उसका दायरा सीमित हो गया, हुआ एक देशीय हो गया। अब मेरे अंदर जो जीवात्मा है वो इस शरीर में है तो इसको एक देशीय कहेंगे। इस शरीर से जब वो परे हो जाएगा तो वो व्याप्त हो जाएगा पूरे सृष्टि में, यानी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, असीम भाव वाला हो जाएगा। समर्थ है असीम भाव वाला होने, लेकिन बुद्धि के गुण संकल्प अहंकार से युक्त होने के कारण वो जीवात्मा एक देशीय हो जाएगा। तो जीवात्मा कब एक देशीय हो गया है, तो हो सकता है यहाँ से सवाल आ जाए, बुद्धि के गुण संकल्प अहंकार से युक्त होने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। जीवात्मा महिला है या पुरुष है, तो कहा गया ना जीवात्मा महिला है ना पुरुष है, वो नपुंसक भी नहीं है, उसको जैसा शरीर ग्रहण करता है वैसा वो उससे संबंध होकर के वैसा ही वो माना जाता है। तो तीनों में कुछ भी नहीं है। फिर अब छठे हम लोग अध्याय में पहुंच गए। छठे अध्याय में आ रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद में कि उस जड़ चेतन का संयोग कैसे हो गया। जो ऊपर कहा गया है कि जो असीम भाव वाला है, जो एक देशीय हो गया है, लेकिन वो चाहे तो ब्रह्म स्वरूप ही है, तो जो जड़ है उससे उस चेतन का कैसे संयोग हो गया। कहा गया ब्रह्म ने जड़ तत्वों की रचना की, उसका निरीक्षण किया, फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग कराया और विचित्र जगत की रचना हो गई। क्या हुआ देखिए, किन्होंने कराया, वही अच्छा अब पता चल गया श्वेताश्वर उपनिषद से कि असली खिलाड़ी कौन थे, हम लोग तो बस खिलौना है। जड़ चेतन का संयोग किसने कराया, उसे परमेश्वर ने कराया। यहाँ अज्ञान की बात नहीं आई हुई है, ये गौर करने वाली बात। संयोग कराने वाले कौन है, भगवान है। मेटाफिजिक्स में भी आता है, दो तत्व तो हो गए, लेकिन दो तत्व एक तत्व के आसपास घूम रहा है, घुमा कौन रहा है उसमें, उसको डाला किसने, ब्रह्म ने डाला। इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे लिखा हुआ 1 से 2, 2 से 3 और 8 के साथ, काल के साथ, आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी जीव का संबंध करा करके जगत की रचना की। तो संबंध किसने कराया जड़ चेतन का, उस परमेश्वर ने कराया। साफ साफ यहाँ पर कहा गया उस ब्रह्म ने कराया, उस परमात्मा ने कराया। तो एक कहा गया पहले 1 से 2 का, 1 अविद्या, 2 हो गया पाप पूर्ण, 3 हो गया 17 स्तंभ, 8 हो गया अंतःकरण और पंच महाभूत, ये कहा गया। फिर आगे देखिए हम लोग देखते हैं छठे अध्याय का 11वां मंत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब शब्द जो है ना, कर्म अध्यक्ष हो गया, कर्माध्यक्ष है, सर्वभूत है, अधिवास है, साक्षी, चेता और केवलो, निर्गुणश्च, ये सब से सवाल आता है। ठीक है, इसमें और भी है, एको देवा भी, एक वो मात्र देव जो है, सर्वभूतेषु गूढ़ है। इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले कहा गया सर्वभूतेषु गूढ़ है, वह एक देव ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वभूत अंतरात्मा, समस्त प्राणियों का अंतरात्मा में, कर्माध्यक्ष है, सबके कर्मों के अधिष्ठाता वही है, सर्वभूत अधिभास है, सभी भूतों का निवास स्थान है, साक्षी वही है, सबका साक्षी, चेता वही है, चेतन स्वरूप, केवलो निर्गुणश्च, सर्वथा निर्गुण यानी गुणातीत। अब ये संस्कृत के शब्द याद रखने पड़े, यही देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया जून 2023 में पूछा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार देव के विषय में कहा गया है अचेता चेता सर्वगुण है, सर्वभूतेषु गूढ़ है, सर्वभूतेषु अगूढ़ है, कर्माध्यक्ष है। अब इसमें से कौन कौन सा आएगा, 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। अचेता तो कहा ही नहीं जाएगा क्योंकि चेता होता है, अचेता तो होगा नहीं, एक तो ऐसे ही कट गया। सर्वभूतेषु गूढ़ है, सर्वभूतेषु अगूढ़ है, इसमें से एक ही होगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। अगूढ़ है तो कहा ही नहीं गया है, तो डी कट गया। ए और डी अगर कट गया तो बी, सी और ई रह गया। तो ये सब कहा गया, चेता भी कहा गया है, सर्वभूतेषु गूढ़ भी कहा गया है, कर्माध्यक्ष भी कहा गया। तो ये हो गया आपका बी, सी और ई। संशय हो तो बताइएगा, बी, सी और ई। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्व। सर बुक में आपने ना 1 नंबर ऑप्शन कर रखा है, तो उसे सही कर लीजिएगा। बुक में एक ही तो ऑप्शन है इसमें, एक ही ऑप्शन, ये पहला वाला ही तो सही होगा।
हाँ सॉरी। ठीक है, आइए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी देख लेते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बताया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनायो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगा अधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपास्य। अब वैसे देखिए तो हर जो अभी हेमा जी ने सवाल पूछा ना कि स्वरूप का, तो वो तो हर उसमें बताया गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंस किस अध्याय का आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, षष्ठोध्याय का। क्योंकि षष्ठ में भी कहा गया, हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनायो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगा अधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपास्य। जो नित्यों में नित्य है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा दिया गया है ना, उसमें एक आध कहीं पर मंत्र दिया गया, इसमें तो भर के दिया गया है। नित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है, अकेले ही है, सभी जीवों की कामनाओं को के निमित्त कारण है। वही जो इस सृष्टि के निमित्त कारण है, उनको सांख्य योग से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सांख्य योग से प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य और योग कई जगहों पर व्याख्या में इसको तोड़ तोड़ करके भी कहा गया है। जब उनको हम जान लेते हैं, जो ये स्वरूप बताएगा, उनको जान लेते हैं, सभी पासों से छूट जाते हैं। ज्ञात्वा देवम, जब उसके देव को जान लेते हैं, मुच्यते सर्वपास है, उस सभी पासों से जो बंधे हुए हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? तो इसमें सांख्य योग से होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छठे अध्याय का मंत्र संख्या 16। अब इसमें देखिए फिर कहा गया है, स विश्वकृत विश्ववित्त आत्मयोनि ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद्य प्रधान क्षेत्रपति गुण सह संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु है। हेमा जी आ गया? बहुत हाँ जी सर। फिर से जी। इतना आ गया, भरा भरा हुआ। कहा गया वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है वो विश्वकृत है, जो सबको देखने एकदम विश्व में पूरा फैले हुए हैं। विश्ववित्त है, पूरे विश्व को जानने वाले हैं। आत्मयोनि है, अपने प्रकट होने के खुद कारण है, खुद वो जानते हैं। काल कालों है, कालों के भी काल है, यानी तीनों कालों से परे है, उनको उत्पन्न करने वाले वही। गुणी है, मतलब उनमें कोई ऐसा गुण नहीं है जो नहीं। सर्वविद कहा गया, सबको जानने वाले। प्रधान क्षेत्रपति कहा गया है, प्रधान क्षेत्रपति मतलब प्रकृति पुरुष दोनों के हेड वही है, प्रधान वही है। गुणेशः कहा गया है, सभी गुणों के शासक हैं। गुणेशः मतलब सभी जितने गुण होते हैं उसके शासन करता वही। फिर कहा गया है संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार में बांधने वाले, स्थित रखने वाले, बांधने वाले, स्थित रखने वाले, यहाँ तो है बंधन, बांधने वाले, स्थित रखने वाले और मोक्ष देने वाले, ये तीनों स्थिति भी इन्हीं से है, उसी परमात्मा से। उत्पन्न भी वही कर रहे हैं, बना के भी वही रख रहे हैं, मोक्ष भी वही देंगे। अब ब्रह्म के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? तो यह प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वतर नाम के ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमेश्वर की जब उनकी कृपा हो गई तब वो ब्रह्म को जान पाए, उनको उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। फिर उन्होंने ऋषि समुदाय से सेवित उनके परम इस लक्ष्य पवित्र ब्रह्म तत्व को अपने आश्रम के अभिमान से सर्वथा अतीत हुए देहाभिमान शून्य अधिकारियों को भली भांति उपदेश कर दिया, अपने शिष्यों को बता दिया। कहने का तात्पर्य देहाभिमान शून्य होकर के बता दिया। फिर इसमें कहा गया है किसे ब्रह्म ज्ञान ना दे, किसको ब्रह्म ज्ञान दे। ये तो ब्रह्म ज्ञान किसको दे किसको ना दे, ये भी एक लिख लीजिएगा। एक तो मुंडक उपनिषद में है किसको देना है किसको नहीं देना है मुंडक उपनिषद में? बताइए, है क्या? बना लीजिए। चलिए, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है तो इसका टेबल बना लीजिएगा। और किस उपनिषद में है? सबका बनाइए। अब मुख्य उपनिषद से लेकर योग उपनिषद तक का टेबल बनाते जाइए। किसे ब्रह्म ज्ञान ना दे, किसे ब्रह्म ज्ञान दें। किसे ना दे? जिसका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो, जो अपना पुत्र ना हो, जो शिष्य भी ना हो। किसे ब्रह्म ज्ञान दे? जिसके परमदेव परमेश्वर में भ्रम भक्ति हो। जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है गुरु में भी वैसे ही भक्ति होनी चाहिए, तभी देना चाहिए। पुत्र और शिष्य की बात छांदोग्य में भी कही गई, वैसे पुत्र शिष्य की बात है छांदोग्य में भी चर्चा है और आपको मुंडक उपनिषद में भी ये बात आई। ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद हमारा संपन्न हो गया।